हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। पहले हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट एंड गिव्स एन एडवाइस। इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस की एक टाइप है। इसमें हम किसी को कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फ़ायदा होता है जो बंदा रिक्वेस्ट करता है। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ मेहरबानी करके मेरे लिए कॉफ़ी का कप लाओ, इसमें मेरा बेनिफिट है। और इसमें हम किसी को एडवाइस भी देते हैं। एडवाइस में दूसरे बंदे का फ़ायदा होता है जिसको हम एडवाइस करते हैं। और इसके लास्ट पर फुल स्टॉप आता है। पहले आप ये नोट याद रखो, सब्जेक्ट यू इज़ ओमिटेड इन द इम्परेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड that it is the person being addressed। सब्जेक्ट यू को इम्परेटिव सेंटेंस में छोड़ा जाता है क्योंकि हमें मालूम है ये बंदा हमारे सामने है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या इसी को हम एडवाइस करते हैं। अब रूल नंबर 1 है, इन इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब्स said and said to get changed into ordered, requested and advised। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है said और said to, ये चेंज होते हैं ऑर्डर में। अगर सेंटेंस में ऑर्डर होगा, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगी, फिर ये चेंज होंगे रिक्वेस्टेड में। अगर सेंटेंस में एडवाइस होगी, फिर ये चेंज होंगे एडवाइजर्ड में। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ऐसे जो सेड टू मी गो अपस्टेयर्स एंड डू योर वर्क। ऐसे जो ने मुझसे कहा आप ऊपर जाओ और अपना काम करो। अब यहाँ पर ये ऑर्डर है। जो ऐसे जो वगैरह होते हैं हाई अथॉरिटी पर्सन, इनका काम होता है ऑर्डर निकालना और ऑर्डर रिसीव करना। अब यहाँ पर सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में। मैं ये चेंज करता हूँ, ये बनेगा SHO ऑर्डर्ड, SHO ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर सिंपली इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और इनके बदले टू आता है। SHO ऑर्डर्ड मी टू गो अपस्टेयर्स एंड डू। अब यहाँ पर आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। SHO ने मुझसे कहा आप ऊपर जाओ और अपना काम करो, लेकिन अब मैं ये बात खुद चेंज कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यूर क्या बनेगा माई, क्योंकि मैं ये बात खुद चेंज अब कर रहा हूँ। पहले वो मुझसे कहता था लेकिन अब मैं ये खुद चेंज कर रहा हूँ, लिहाजा यूर बन गया माई। अब ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ, यहाँ पर देट नहीं आता है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बदले सिंपली टू आता है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल सेकंड ली है, शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी इन रिजॉल्विंग माई प्रॉब्लम। उसने मुझसे कहा मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पर देखो प्लीज़ है, मुझे पता चला। ये चेंज होगा शी सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, शी रिक्वेस्टेड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर हट जाते हैं और टू आ जाता है। बाकी प्लीज़ इसमें शामिल हुआ, ये रिक्वेस्टेड में ऑलरेडी शामिल हुआ। अब फिर से नहीं लिखना। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्ट आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, यानी उस औरत ने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी। अब ये औरत मेरे सामने नहीं है। अब बात मैं कर रहा हूँ चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में। अब मी किस में चेंज होगा, हर में। अब यहाँ पर एक शी नहीं बनेगा, उसका रीज़न है ये क्योंकि वो के बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है और शी का ऑब्जेक्ट केस क्या है, हर। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट केस था और यहाँ पर भी मैंने ऑब्जेक्ट केस ऑफ शी लगा दिया। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन रिजॉल्विंग। अब माई किस में चेंज होगा, यानी उस औरत की प्रॉब्लम थी, मुझसे मदद करने को कहती थी। अब माई चेंज होगा हर प्रॉब्लम में। ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, द ओल्ड मैन सेड टू हर वर्क हार्ड एंड गेट योर रिवार्ड। ओल्ड मैन ने उस औरत से कहा हार्ड वर्क करो और अपना रिवार्ड पाओ। अब यहाँ पर ये एडवाइस है क्योंकि इसमें उस औरत का फ़ायदा है जिसको ओल्ड मैन एडवाइस कर रहा है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बनेगा द
ओल्ड मैन सेड टू चेंज होगा एडवाइजर्ड में, द ओल्ड मैन एडवाइजर्ड हर। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर हट जाते हैं और टू आ जाता है, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड एंड गेट। अब यहाँ पर आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। ओल्ड मैन सेड टू हर, ओल्ड मैन ने उस औरत से कहा आप हार्ड वर्क करो और अपना रिवार्ड पाओ। और ये औरत अब मेरे सामने नहीं है जिसको ओल्ड मैन एडवाइस कर रहा है। अब ये क्या बनेगा, यूर हर रिवार्ड, उस औरत का रिवार्ड। यूर चेंज होगा हर में, हर रिवार्ड। ये बन गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल थर्ड से पहले आप ये नोट याद रखो। नोट है इफ देयर इज डू नॉट इन द रिपोर्टेड स्पीच इट गेट्स चेंज्ड इनटू नॉट टू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया ये चेंज होता है नॉट टू में, इनडायरेक्ट स्पीच में। यह हम सिंपली और वी सिंपली चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू फॉरवर्ड। ये हम सिंपली रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, उसके बाद आता है नॉट टू। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल थर्ड ली, ही सेड टू यू डू नॉट पफ सिगरेट्स इन आवर पार्क। उसने तुमसे कहा हमारी पार्क में सिगरेट मत पियो। पफ मतलब सिगरेट फूंकना। अब यहाँ पर एक हिसाब से ऑर्डर भी है, मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड यू। अब यहाँ पर डू नॉट किस में चेंज होगा, नॉट टू में, नॉट टू। अब इन्वर्टेड कॉमास हट गए और नॉट के बाद टू आ गया। ही ऑर्डर्ड यू नॉट टू पफ, CIG सिगरेट इन। अब यहाँ पर आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा हमारी पार्क में मत सिगरेट पियो। अब ये उस बंदे के साथ और भी बंदे हैं, उसने तुमसे कहा हमारी पार्क में सिगरेट मत पियो। अब बात मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, और मेरे सामने ये ही नहीं है और इसके साथ लोग हैं वो भी नहीं है। अब और किस में चेंज होगा, देयर पार्क में, ये बनेगा देयर पार्क। यहाँ इसका दूसरा तरीका है ये बनेगा ही फॉरवर्ड यू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। ही फॉरवर्ड मतलब मना करना, ही फॉरवर्ड यू। अब उसके बाद लगेगा नॉट टू, ही फॉरवर्ड यू नॉट टू पफ, नॉट टू पफ सिगरेट्स इन देयर पार्क। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ दूसरे रूल के हिसाब से। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ लेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है सजेस्ट, सजेशन या बोलेंगे प्रपोज। इसके अलावा इसका मतलब होता है टू एलो, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल हम देखेंगे सजेशन या प्रपोज। लेट हियर मीन्स टू सजेस्ट एंड कंजक्शन दैट इज यूज्ड हियर। और यहाँ पर लेट का मतलब है सजेशन इस स्लाइड में, और कंजक्शन दैट भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये नोट भी याद रखो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड गेट्स चेंज्ड इनटू सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड, एंड सेड टू इनटू सजेस्टेड टू एंड प्रपोज्ड टू। इसका मतलब है सेड चेंज होता है यहाँ पर सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, और सेड टू अगर होगा ये चेंज होगा सजेस्टेड टू में और प्रपोज्ड टू में। पहले आप ये रूल भी याद रखो, व्हेन लेट शो सजेशन, जब हमें लेट दिखाता है सजेशन उस वक्त लेट एस चेंज होता है वी शुड में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। लेट एस चेंज होगा यू शुड में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। लेट एस चेंज होगा दे शुड में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। हमें ऑर्डर के हिसाब से प्रेफरेंस देनी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा और सेकंड पर्सन होगा, हमें प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट पर्सन को, उस वक्त लेट एस चेंज होगा वी शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा और थर्ड पर्सन होगा, उस वक्त हमें सेकंड को प्रेफरेंस देनी है, उस वक्त लेट एस चेंज होगा यू शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दोनों प्रोनाउन थर्ड पर्सन होंगे,
उस वक्त तो फिर डायरेक्ट दे शुड में चेंज होगा लेट अस। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हसन सेड लेट अस प्ले हॉकी टुडे। हसन ने कहा चलो आज हॉकी खेलते हैं, यानी हसन की सजेशन है, उसकी राय है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा हसन। अब सेड होगा चेंज सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, मैं सजेस्टेड में चेंज करता हूँ हसन सजेस्टेड। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और दैट आ जाता है, कंजक्शन दैट, हसन सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पर लेट हट जाएगा क्योंकि लेट का मतलब है सजेशन, ये ऑलरेडी इसमें शामिल हुआ सजेस्टेड में, अब ये हट जाएगा। जब लेट हट जाएगा उसके बाद जो ये प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन, ये फिर सब्जेक्ट बन जाता है। अब अस का सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद आपको देखना बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। आप यहाँ पर देखो हसन सेड, हसन ने कहा चलो आज हॉकी खेलते हैं, इसका मतलब हसन के साथ बाकी भी लोग हैं। अब बात मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, न मेरे सामने हसन है न उसके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी मेरे सामने नहीं है। अब इस वही का क्या बनेगा यहाँ पर दे, दे मतलब एक हसन और उसके साथ जो लोग हैं, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्ट में चेंज, लिहाजा इस वही का बनेगा दे। अब ये बनेगा दे, उसके बाद यहाँ पर ये सजेशन है, लिहाजा इस सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, शुड खुद से लगाना है। हसन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले हॉकी। अब टुडे चेंज होगा देयर डे में, क्योंकि ये हमें नजदीकी दिखाता है टाइम के लिहाज से, ये बनेगा देयर डे। ये मैंने चेंज किया उसको इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर यहाँ पर होता है हसन सेड टू मी, फिर लेट अस चेंज होता है वी शुड में, लेकिन यहाँ पर है हसन सेड, इसका मतलब लेट अस चेंज किया हमने दे शुड में। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, हसन सेड टू मी लेट अस ईट डिनर एट द रेस्टोरेंट। हसन ने मुझसे कहा चलो शाम का खाना रेस्टोरेंट पर खाते हैं, यानी हसन की सजेशन है, उसकी राय है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा हसन। अब सेड टू चेंज होगा सजेस्टेड टू में या प्रपोजल टू में, मैं लिखता हूँ सजेस्टेड टू मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और दैट आ जाता है, हसन सजेस्टेड टू मी दैट। अब आप देखो हम लेट हटाना है क्योंकि ये इसमें शामिल हुआ सजेस्टेड में। अब उसके बाद जो ये प्रोनाउन है ये अब बनेगा सब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या है वी। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। मैंने आपको बोला जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, हमें फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, लिहाजा लेट अस चेंज होगा वी शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा हमें ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देनी है, लिहाजा लेट अस बनेगा वी शुड। हमने इसको बना दिया हसन सजेस्टेड मी दैट वी शुड ईट डिनर एट द रेस्टोरेंट। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। अब यहाँ पर है लेट का मतलब टू एलो, यानी किसी को परमिट करना। अब यहाँ पर आपको रूल याद रखने हैं। नोट कंजक्शन दैट इज नॉट जनरली यूज्ड हियर, यहाँ पर नॉर्मली कंजक्शन दैट इस्तेमाल नहीं होता है जब लेट का मतलब होता है टू एलो। लेकिन आपको ये नोट भी याद रखना है विद दिस फ्रेज, अगर हमने इसके हिसाब से चेंज किया, इस फ्रेज के हिसाब से माइट बी अलाउड टू, उस वक्त कंजक्शन दैट इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल है शी सेड टू मी लेट देम प्ले क्रिकेट प्लीज। उसने मुझसे कहा उनको मेहरबानी करके क्रिकेट खेलने दो, यानी उसने मुझसे रिक्वेस्ट की। प्लीज से मुझे पता चला ये रिक्वेस्ट है। अब सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। अगर ये ऑर्डर होता फिर सेड टू चेंज होगा ऑर्डर्ड में। ऐसे अगर ये एडवाइस होता फिर सेड टू चेंज होगा एडवाइजर्ड में। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बनेगा शी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं नॉर्मल रूल के हिसाब से और टू आ जाता है। टू के बाद ये मेन वर्ब डायरेक्ट आता है, आपको मालूम है। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब यहाँ पर आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। शी सेड टू मी, उस औरत ने मुझसे कहा लेट देम प्ले क्रिकेट,
उनको क्रिकेट खेलने दो, यानी उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो। अब देम देम ही रहेगा, इसको दे नहीं बनेगा, क्योंकि वो के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन। अब मैं इस बात को कर रहा हूँ चेंज, और ये देम जो लोग हैं जिनके बारे में रिक्वेस्ट की गई ये मेरे सामने नहीं है, अब देम देम ही रहेगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम प्ले क्रिकेट। अब प्लीज ऑलरेडी इसमें आ गया रिक्वेस्टेड में। अब मैं इसको चेंज करूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में और इस रूल के हिसाब से, लेकिन ये वाला रूल बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं ये बनेगा शी रिक्वेस्टेड में, शी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर दैट लग जाता है और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। शी रिक्वेस्टेड मी दैट। अब आप देखो जो ये लेट है, लेट का मतलब है किसी से परमिशन मांगना या किसी से रिक्वेस्ट करना परमिशन की। अब ये लेट ऑलरेडी शामिल हुआ रिक्वेस्टेड में। अब जब लेट हट जाता है उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन होता है ये फिर सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने आपको पहले एक रूल में पढ़ाया, ये बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, दे। देम खुद ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट है दे। अब आप देखो बात कौन कर रहा है और किससे कहता है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा उन लोगों को क्रिकेट खेलने दो। अब मैं कर रहा हूँ इस बात को इनडायरेक्ट में चेंज, और ये लोग मेरे सामने नहीं है। अब दे रहेगा दे ही डायरेक्ट, दे मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि ये लोग मेरे सामने नहीं है जिनके बारे में रिक्वेस्ट की गई। शी रिक्वेस्टेड मी दैट दे, फिर ये फ्रेज लगा दो माइट बी अलाउड, उसके बाद टू, उसके बाद सेम प्ले लगाना, प्ले क्रिकेट। अब ये प्लीज ऑलरेडी शामिल हुआ रिक्वेस्टेड में, जो ये रिक्वेस्ट की गई परमिशन के लिए ये ऑलरेडी इसमें शामिल है। मैंने आपको एक रूल बोला, लेटेस्ट चेंज होता है वी शुड में, या लेटेस्ट चेंज होता है यू शुड में, ये चेंज होता है दे शुड में। ये सिर्फ सीमित है सजेशन तक, जब लेट का मतलब होगा सजेशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।